हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजीव एंड यू आर वाचिंग एडमी चैनल। एडमी चैनल पर आप सबों का स्वागत है। एडमी चैनल पर आज के सेशन में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट को डिस्कस करने वाले हैं। इस फंडामेंटल राइट का नाम है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इससे पहले हम लोगों ने राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम को ब्रॉडली डिस्कस किया है। इस राइट के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 का जिक्र किया गया है। यहाँ पर जिस आर्टिकल को हम लोग डील करने वाले हैं मोर स्पेसिफिकली, दैट इज़ आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल नंबर 23 के अंदर जो प्रोविज़न है इसको कहते हैं प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर्स। अब यहाँ पर दो चीज़ें आती है कि ह्यूमन बीइंग्स का ट्रैफिकिंग मतलब व्यापार, और फोर्स्ड लेबर यानी ज़बरदस्ती करके किसी से काम करवाना, यानी किसी के श्रम पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लेना। इस प्रोविज़न के बारे में कहा गया है कि इसको प्रोहिबिट किया गया है, निषिद्ध किया गया है भारतीय संविधान के द्वारा। फंडामेंटल राइट के रूप में यह राइट दिया गया है सिटीज़न ऑफ इंडिया और नॉन सिटीजन्स दोनों को। यानी यहाँ पर सिटीजन्स के लिए भी ये एप्लीकेबल है, नॉन सिटीजन्स मीन्स एलियंस के लिए भी ये अवेलेबल है। तो इस प्रकार जो भी पीपल इंडिया के अंदर रेसीड करते हैं, रहते हैं, उनको इस प्रकार के ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर से प्रोटेक्शन देने का काम फंडामेंटल राइट करता है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोगों ने पहले पढ़ा कि जो फंडामेंटल राइट है दैट राइट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट, यानी स्टेट के विरुद्ध इंडिविजुअल को एम्पावर करने के लिए प्रोविजंस दिए गए हैं। पर इस राइट में स्पेसिफिकली जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि इस राइट में ये इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करता है नॉट ओनली अगेंस्ट द स्टेट बट ऑल्सो अगेंस्ट द प्राइवेट पर्सन। यानी कोई भी व्यक्ति अगर इंडिविजुअल किसी ह्यूमन के ट्रैफिकिंग में इंगेज है तो उसके विरुद्ध भी उसको फंडामेंटल राइट के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है। और इसके अलावा अगर स्टेट भी ऐसा करता है तो उस स्थिति में भी इसको प्रोटेक्ट किया गया है। यानी ये एक ऐसा राइट है जो इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करता है नॉट ओनली अगेंस्ट द स्टेट, सिर्फ स्टेट के विरुद्ध ही नहीं अपितु निजी व्यक्ति यानी प्राइवेट पर्सन्स के अगेंस्ट भी इसको प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद जो प्रोविजंस दिए गए हैं इसके अंदर वो क्या क्या नहीं किया जा सकता है, यानी ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, यानी मानव का व्यापार नहीं कर सकते हैं। किसमें? इंक्लूडिंग सेलिंग एंड बाइंग, न बेच सकते हैं और ना ही खरीद सकते हैं, यानी मनुष्य के व्यापार। हम लोग सुने होंगे कि सामंतवादी प्रथा के पूर्व पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग देशों में किस प्रकार से मनुष्यों की खरीद बिक्री होती थी, जिसको हम लोग दास प्रथा के नाम से जानते थे। तो इस प्रकार के प्रोविजंस को भारतीय संविधान ने स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया है बाय इंश्योरिंग इट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट। ना ही खरीद सकते हैं, ना ही बेच सकते हैं, ना पुरुष को ना महिला को। महिला को एज अ सेक्स वर्कर्स खरीदने और बेचने की प्रथा थी लंबे समय तक दुनिया के विभिन्न हिस्सों में, जिसको भारतीय संविधान ने स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया है। और चिल्ड्रन को भी इस प्रकार का अगर करने की प्रथा कहीं है तो इसको प्रोहिबिट किया गया है। कई जगह पर हम लोग देखते हैं बिकॉज ऑफ पोवर्टी अभी भी गाहे बेगाहे हम लोगों को इस प्रकार के केसेस को सुनने के लिए मिलता है कि इन अ सर्टेन प्लेस किसी खास जगह पर वुमेन और चिल्ड्रन की ट्रैफिकिंग हो रही है, विच इज़ इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज़ प्रोटेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इसको प्रोटेक्ट करता है बिकॉज इट इज़ इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट। इसके अलावा क्या कहा गया कि जो वुमेन है और चिल्ड्रन है, वुमेन और चिल्ड्रन को इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन, वीमेन और चिल्ड्रन को प्रोस्टिट्यूशन या किसी दूसरे इमोरल ट्रैफिक में इंगेज किया जाता है यदि, तो उसको भी प्रोहिबिट किया गया है स्ट्रिक्टली। और इसके लिए प्रोविजंस दिए गए हैं आर्टिकल नंबर 23 में। इसके अलावा पुरानी प्रथा में खासतौर पर मध्यकाल में हम लोगों को देखने के लिए मिला कि जो मंदिर है, टेम्पल्स है, टेम्पल्स के अंदर देवदासीज का कंसेप्ट थे। यानी देवदासीज वेयर नॉट गिवन दी राइट, और वो एक प्रकार से स्लेव्स होती थी टेम्पल्स की, और वो देवताओं की सेवा के लिए बनी होती थी। बाद में उसमें कुरीतियाँ आने लगी और इसको देखा गया कि इट शुड बी प्रिवेंटेड, और इसको प्रिवेंट किया गया फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इसके अलावा एक स्लेवरी है, दास प्रथा, यानी दास प्रथा को भी हटाने की बात की गई कि भारत जैसे देश में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है कि किसी भी व्यक्ति को दास के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। दुनिया के दूसरे देशों में इस प्रकार की प्रथा को समाप्त किया गया। हम लोगों ने देखा है कि इवन इन द मॉडर्न पीरियड, जहाँ पर कॉलोनियल पीरियड था और जो एक्सप्लॉयटेशन चलता था इन अफ्रो एशियन कंट्रीज, उन देशों में स्लेवरी के कंसेप्ट्स को हम लोगों ने देखा है, ख़ास तौर पर अफ्रीका में। तो ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया में प्रिवेंट की जा रही है और इंडिया ने तो इसको फंडामेंटल राइट में और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिया है।
इसके लिए इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट बना जिसको हम लोगों ने इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट बनाया 1956 के अंदर में। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इस तरह से जो क्या क्या प्रोविज़न किए गए वो हम लोगों ने इसमें पढ़ा। इसके अलावा जो बात की गई, एक सिस्टम हमारे यहाँ चलता था बेगार, ड्यूरिंग द ज़मींदारी सिस्टम। बेगार का मतलब होता था इसका कि ज़बरदस्ती काम करवाना है, कंपलसरी, यू हैव टू वर्क, आपको करना ही पड़ेगा, एंड यू विल बी नॉट बी अवॉर्डेड विथ एनी काइंड ऑफ रेम्युनरेशन, मतलब आपको कोई मजदूरी नहीं दी जाएगी, यानी ज़बरदस्ती, एक काइंड ऑफ ज़बरदस्ती लेबर वॉज इन्फोर्स्ड। तो इसको भी प्रोहिबिट किया गया हमारे देश के अंतर्गत, और कहा गया कि देयर शुड बी द प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर, ज़बरदस्ती किसी से कोई काम नहीं करवा सकता है, यानी किसी के लेबर पर उसका अपना नैसर्गिक अधिकार है, मनुष्य का उसके श्रम के ऊपर में अपना नेचुरल राइट है, और ये कोई दूसरा ज़बरदस्ती उससे ले नहीं सकता है, अनलेस एंड अनटिल ही हिमसेल्फ वॉलेंटरली वांटेड टू डू इट, और अदरवाइज दे हैव टू गिव सर्टेन रेमुनरेशन, उसको सर्टेन रेमुनरेशन देना है उसके लेबर के अगेंस्ट में। तो इस प्रकार के प्रोविजंस किए गए। तो इसके लिए प्रोविजंस जो किए गए उसके लिए अलग अलग टाइम पर अलग अलग एक्ट्स बने हैं। इस एक्ट्स को थोड़ा हम लोग देख लेंगे, याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इससे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है सभी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन में, चाहे वो प्रिलिमिनरी का एग्जामिनेशन हो या इनडायरेक्टली एसेज में भी हम लोग सोशियोलॉजी और इस सब से सोशल एस्पेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें हम लोग इसको कोट कर सकते हैं। मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो हियर वी हैव टू डील विद द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट, ये 1976 के अंदर आया। तो इस तरह के प्रोविज़न किए गए। मिनिमम वेजेस एक्ट, जो वेजेस है वो मिनिमम कितना दिया जाना चाहिए, इस तरह का प्रोविज़न 1948 में इटसेल्फ किया गया। बाद में 1948 के प्रोविज़न्स के हिसाब से बाद में एक समय समय पर इसमें चेंजेस होते आए, और हाल फिलहाल में हम लोगों ने देखा है कि लेबर जो मिनिमम वेजेस एक्ट है जो अभी हाल फिलहाल में भी रिवाइज़ हुआ है, उसमें वेजेस को इन्हांस किया गया है सो एज़ टू एम्पावर द डेली लेबरर्स। इसके अलावा जो लेबर्स को है उसको टायरनी फ्रॉम द स्टेट और फ्रॉम द एम्प्लॉयर, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए भी इस तरह के प्रोविज़न किए गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 आया। इक्वल रेमुनरेशन एक्ट, यानी एक मामला आता था कि मेल को ज़्यादा पेमेंट करेंगे, फीमेल को कम करेंगे, या कई जगह पर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, इसके आधार पर रेमुनरेशन फिक्स किए जाते थे। तो इसको स्ट्रिक्टली प्रिवेंट किया गया कि इस तरह के प्रोविज़न्स नहीं किया जा सकता है, इसको प्रोहिबिट किया गया, निषिद्ध किया गया, इस प्रकार के प्रोविज़न बनाए गए। इसके बाद जो चीज़ें हैं कि क्या इसका कोई एक्सेप्शन भी है या ये यूनिवर्सली भी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर एक बात आई कि नहीं, देयर इज़ ए एक्सेप्शन टू दिस प्रोविज़न, और वो एक्सेप्शंस किसको मिलता है, वो राइट मिलता है स्टेट को, यानी स्टेट जो है इस प्रकार के जो भी फोर्स और ये कंपलसरी सर्विस है वो ले सकता है पब्लिक से। किस चीज़ के लिए, फॉर पब्लिक पर्पसेस, यानी नागरिक उद्देश्य के लिए अगर आवश्यकता होती है और अति आवश्यक हो जाता है और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, वैसी स्थिति में स्टेट इज़ एम्पावर्ड टू इम्पोज कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस। जैसे मिलिट्री सर्विस, मान लो कि किसी देश का किसी दूसरे देश पर अटैक हो गया और उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, वैसी स्थिति में किसी भी प्रकार के सर्विस के लिए वहाँ के लोगों को तैयार होना पड़ता है और गवर्नमेंट उससे सर्विस ले सकती है। इसके अलावा सोशल सर्विस भी वो ले सकती है, और इस स्थिति में गवर्नमेंट इज़ नॉट बाउंड टू पे, गवर्नमेंट इस स्थिति में पेमेंट करने के लिए बाउंड नहीं होती है। तो दीज आर सर्टेन प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 23 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच फॉल्स अंडर द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मैं समझता हूँ कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो इसको निश्चित रूप से शेयर कीजिए, शायद उनको भी कुछ लाभ मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन में इतना ही।